तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर पिछले एक महीने से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रहे थे कि एक बार बस इस स्टॉक को कवर कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस स्टॉक में अच्छा होने के बावजूद भी ऊपर के लेवल्स के ऊपर काफ़ी बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो इस चैनल के पहले वाले सब्सक्राइबर्स तो बिल्कुल होंगे नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने 2021 के बीच में मतलब मिडल में एकदम क्लियरली वार्निंग में कहा था कंपनी हाई क्वालिटी की है, लेकिन अभी स्टॉक के वैल्यूएशन जस्टिस नहीं करते। अभी इस स्टॉक में आने वाले 1.5 से लेकर 2 साल तक कहीं ना कहीं आपको बहुत ही शांति भरा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मतलब क्या, एक तो बहुत ही लंबा साइडवेज पैटर्न या फिर एक अच्छा खासा गिरावट का करेक्शन, और गिरावट का चांस सबसे ज्यादा इस स्टॉक में आने वाले 1 से लेकर 2 साल में आपको देखने को मिलेगा, और वही अभी इस स्टॉक में होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए, एक बात तो एकदम क्लियर है, इस कंपनी में ना पैनिक होने की आवश्यकता मुझे तो नहीं लगता कोई होने चाहिए। स्लो डाउन इन बिटवीन हर एक सेक्टर में आपको केमिकल हो या कोई भी हो देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस इंडस्ट्री में पूरी तरीके से स्लो डाउन नहीं है, लेकिन हर एक केमिकल इंडस्ट्री का स्टॉक सही तरीके से अभी के टाइम पे तो एटलीस्ट परफॉर्म करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन देखिए, जो लोग मार्केट की स्टडी रिसर्च करते हैं उन सभी को पता है कि केमिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ आने वाले 10 से लेकर 15 साल में इस लेवल से भी काफी अच्छे खासी बढ़ने वाली है। तो यहां पर खेल सिर्फ और सिर्फ अच्छे स्टॉक को पिक करना नहीं है, उस पिक किए हुए स्टॉक को पेशेंस दिखा के होल्ड करने का भी है। क्योंकि एक बहुत बड़ी तेजी जो 2020 की गिरावट के बाद शुरू हुई थी, जो 2021 के बीच तक या 2021 के एंड तक चली थी, तो ऑब्वियस सी बात है उस बड़ी तेजी में बहुत सारे स्टॉक काफी ऊपर की तरफ पंप हो चुके थे, जिनमें अभी के टाइम काफी अच्छा खासा बॉटमिंग प्रोसेस बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। फिर से रैली आएगी, लेकिन उस रैली को एंजॉय करने से पहले ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत कम लोगों के पास होती है, पेशेंस, वो तो आपको शो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर इस कंपनी की बात करो, इस स्टॉक का पिछले 10 साल का CAGR 51% के करीब का आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और 51% का CAGR अभी भी आपको नजर आ रहा है कब, जब ये पिछले 2 साल तक स्टॉक पूरा का पूरा गिरावट के दायरे में आपको देखने को मिल रहा है। तो जब स्टॉक यहां से रन करेगा, ऑब्वियस सी बात है CAGR यहां से भी इंप्रूव होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी यहां पर देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपके ऊपर है कि आपको खरीदना है या नहीं, क्वांटिटी कितनी खरीदनी है वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे तो एक भी खरीद सकते हो, आप चाहे तो 100 भी खरीद सकते हो, सबका अलग अलग बोल सकते हो मनी मैनेजमेंट होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि मान लेते इस स्टॉक में अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मैं कोई SIP की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बाय ऑन डिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा बात कर रहा हूं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, कि अभी के टाइम अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में हमने कर दिया और अगले 10 साल के लिए भी 51% का CAGR जो पिछले 10 साल में स्टॉक मेंटेन करने में कामयाब हो गया है, अगर आने वाले 10 साल में भी इसने 51% का CAGR मेंटेन कर गया, तो हमारा जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर जो प्रॉफिट निकल कर आ सकता है वो है अराउंड 6,06,268 रुपीज के करीब का। मतलब कहीं ना कहीं मैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करूं, 6,000% के ऊपर के धुआंधार मल्टीबैग रिटर्न मिलने के चांसेस इस स्टॉक में काफी ब्राइट है। इसका मतलब लगभग 62 गुना 62 टाइम्स इस स्टॉक में हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है, अगर आने वाले 10 साल में भी इस स्टॉक ने 51% का CAGR मेंटेन करने में कामयाबी हासिल की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अभी इस कंपनी के स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है दोस्तों बालाजी अमाइंस लिमिटेड। अब इस कंपनी के बारे में और भी डाटा देखने का है, स्टॉक का सही तरीके से स्टडी भी करना है, तो जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ नाम देखना था वो लोग चाहे तो अभी वीडियो यहाँ पर स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वीडियो के साथ हो सके तो बने रहे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है सब कुछ अभी वन बाय वन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल बात करूँ स्टॉक की, आज की क्लोजिंग की 23 फरवरी 2024 की इसकी क्लोजिंग है 2,247 रुपीज के आसपास की। हल्की सी गिरावट आज के दिन आपको इस स्टॉक में क्लियर कट देखने को मिल रही है। अगर बात करूं केमिकल फार्मा इंडस्ट्री की, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है, आपको देखने को मिलेगी। और देखिए, जैसे कि मैंने कहा, पुराने व्यूअर सब्सक्राइबर्स को मुझे लगता नहीं कोई भी टेंशन है स्टॉक में होगा, क्योंकि जब ये वाला मोमेंटम स्टॉक में बन रहा था 2020 की गिरावट के बाद जब तेजी आई थी केमिकल इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री के बहुत सारे शेयर्स में, क्लियरली मैंने कहा था ऐसे स्टॉक से अभी आपको बच के रहना है जिनमें कुछ इस टाइप का वर्टिकल मोमेंटम नजर आ रहा है। और एकदम क्लियर कट मैंने आपको समझाया था कि ये मोमेंटम आ रहा है ना, जिन्होंने लो के आसपास लेके रखा है वो लोग एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो हाइपर बाय करेंगे ना, उनके चांसेस काफी फंसने वाले होंगे अगले 2 साल में। क्यों? क्योंकि जो भी वर्टिकल रैली कभी भी किसी भी स्टॉक में आती है, आप कागज के ऊपर लिख के रखो, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और वही एक्सपीरियंस में हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जिन लोगों को मजा लगता है, ऑब्वियस सी बात है, उनको मार्केट का ना कोई तो एक्सपीरियंस है, ना उनको इंटरेस्ट है कोई अच्छा चीज सीखने का, लेकिन जब वो फंसते हैं तभी उनको ये सारी चीजें सही तरीके से मार्केट समझा देता है। तो यहां पर आप क्या करते हो, जब भी वर्टिकल मोमेंटम आता है समझ जाओ कि वो स्टॉक
अगले 1.5 से लेकर 2 साल तक आपको कुछ भी खास कमाई करके देगा नहीं। अगर किस्मत अच्छी रही तो स्टॉक साइडवेज हो जाएगा, लेकिन अगर स्टॉक में मैक्सिमम चांसेस वही हमें देखने को मिलते हैं जो इस स्टॉक में हमें देखने को मिले, और वो है दोस्तों अच्छा खासा गिरावट, अच्छा खासा करेक्शन। जब भी कोई वर्टिकल रैली होती है, मैंने बहुत बार आपको बोल के रखा है, 40% से लेकर 60% का करेक्शन उस वर्टिकल रैली का उस स्टॉक में आता ही आता है आने वाले 2 से लेकर 1.5 से लेकर 3 साल के इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और जैसे ही इस दायरे में स्टॉक आ जाता है, वहां पर हम अपनी बाइंग को इनिशिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक बहुत ही बड़ा करेक्शन उस प्राइस में अभी एडजस्ट हो चुका है। तो इस स्टॉक में भी क्या वो हो चुका है? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक अभी उस वैल्यू से 53% की गिरावट पे आपको देखने को मिलेगा। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, हायर पॉइंट से अब तक स्टॉक में अराउंड 55% के आसपास की गिरावट भी आपको यहां पर देखने को मिली है। लेकिन इसका एकदम ध्यान से पिछला 1 साल का चार्ट पैटर्न फॉलो करोगे तो आप देख सकते हो 2000 रुपए के आसपास स्टॉक ने अपना काफी स्ट्रॉन्ग बॉटमिंग जोन बनाया है। इतना ही नहीं, एकदम ध्यान से इन हाइस को अगर आप जोड़ने की कोशिश करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक में हो चुका है। एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और इसको अभी रिटेस्टिंग करके इसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। अभी एक बार ये वाला हायर पॉइंट स्टॉक निकालने में कामयाब हो जाएगा तो स्टॉक में और भी तेजी बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाला लेवल कितने का है, सबसे पहले इसको नोट करेंगे। तो देखिए लेवल मिल गया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जब बालाजी अमाइंस का स्टॉक 2700 के ऊपर जाकर डेली या वीकली कैंडल में क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा, तब आप मान के चलो स्टॉक में काफी धुआंधार तेजी बनेगी, जो स्टॉक को 3500, 4100, 4800 इन जोन के आसपास लेकर जाएगी। नीचे की तरफ अगर बात करूं, 1900 रुपए के आसपास स्टॉक का फिलहाल के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। अगर 1900 के नीचे फिर से स्टॉक आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ और समय तक स्टॉक में एक हल्का सा गिरावट इन बिटवीन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां से जो भी गिरावट इस स्टॉक में आएगी उसको वेलकम करो, क्योंकि ये एक बोनस अपॉर्चुनिटी होगी उन लोगों के लिए जिनके हाथ से मौका छूट चुका है या जिनको इस स्टॉक में अभी फ्रेश बाइंग करने का इंटरेस्ट है उनके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इस पर्टिकुलर कंपनी के कुछ कामकाज के बारे में। सभी को पता है केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी आपको ज्यादा करके आपको देखने को मिलेगी, एंड केमिकल एंड फार्मा दोनों बिजनेस में कंपनी का कामकाज आपको यहां पर देखने को मिलता है, जो यहां पर आपको क्लियर कट देखने को भी मिल चुका होगा। अगर बात करो यहाँ पे और भी थोड़ा सा डिटेल में इस कंपनी की, तो मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपनी करती है उसका और थोड़ा डिटेल में अगर हम ओवरव्यू करने की कोशिश करें तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी अपने आप में काफी जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग 30 डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स कंपनी के केमिकल एंड फार्मा पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं उसका जो अलग अलग दायरे में अलग अलग इंडस्ट्री में कंपनी जो सप्लाई करती है वो भी कंपनी का प्रेजेंस काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। अब जो कंपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है केमिकल या फार्मा इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की, वो प्रोडक्ट्स कौन से इंडस्ट्री में जाते हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। फार्मा, उसके अलावा एग्रो हो गया, रबर केमिकल इंडस्ट्री, उसके अलावा फोटोग्राफिक केमिकल जो होता है यहाँ पर भी कंपनी का यूसेज होता है जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। रॉकेट फ्यूल हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, सॉल्वेंट्स हो गया, परफॉर्मेंस केमिकल हो गया, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स हो गया। तो कंपनी के जो केमिकल्स है उनका जो यूसेज है जिन जिन इंडस्ट्री में होता है, ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा से आपको काफी अच्छा खासा यूसेज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। कोई भी इंडस्ट्री ऐसे नहीं है जो बिना काम की या किसी भी काम के आपको नजर नहीं आएगी। उसके अलावा कंपनी का प्रेजेंस, कंपनी का मार्केट शेयर भी अलग अलग केमिकल कैटेगरी में काफी बढ़िया सा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। स्पेशलिटी केमिकल जो कंपनी का बिजनेस है, यहां से कंपनी लगभग 53% का रेवेन्यू कमाती हुई आपको नजर आएगी। मतलब ऑब्वियस सी बात है केमिकल इंडस्ट्री का बिजनेस है कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का एक होटल बिजनेस भी आपको नजर आएगा जहां से सिर्फ और सिर्फ 1% का बिजनेस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल कंपनी का ओवरऑल सबसे बड़ा प्रेजेंस केमिकल इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलता है। अगर बात करूं कंपनी के कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स के नाम, क्लाइंट्स तो इनके बहुत सारे आपको नजर आएंगे, लेकिन कुछ बड़े क्लाइंट्स के नाम अगर यहां पर आप एकदम ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सन फार्मा हो गया, एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है, इसी कंपनी के क्लाइंट आपको नजर आएगी। डॉक्टर रेड्डी, ऑरोबिंदो फार्मा, जुबिलेंट लाइफ साइंस, ऐसे बहुत सारे दिग्गज नाम यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जो इसी कंपनी के क्लाइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबली एक्टिव कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी। कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग, काफी जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। तो आप पढ़ सकते हो कंपनी का जो ग्लोबल प्रेजेंस है, कंपनी अर्न करती है 19% जो भी कंपनी का टोटल रेवेन्यू होता है उसमें से फ्रॉम एक्सपोर्ट। मतलब कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उसी का लगभग 90% का जो कंपनी कमाती है वो एक्सपोर्ट्स में आता हुआ आपको नजर आता है। और कंपनी एक्सपोर्ट कौन से कुछ कंट्री में करती है आप पढ़ सकते हो। अमेरिका हो गया, यूके हो गया, अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका, कनाडा, इजराइल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जर्मनी, इटली, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज आपको
देखने को मिल रही है। और ये कंपनी की बात करें या अलग अलग कंट्रीज की बात करें तो मोर देन 50 कंट्रीज में भाई साहब एक कंपनी एक्सपोर्ट करती है। तो क्यों इस स्टॉक को हल्के में लेना नहीं चाहिए, आई थिंक धीरे धीरे अभी आपको समझ में आ चुका होगा। जो भी ओवर प्राइस मोमेंटम स्टॉक में आया था 1.5 साल में 2020 से लेकर 2021 के एंड के बीच में, उसका कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। फिर से बड़ा मोमेंटम आएगा, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस काफी अच्छा आपको नजर आएगा। तो अगर रैली का फ्यूचर में फायदा उठाना है, अभी जो बॉटमिंग प्रोसेस बन रहे उसका डेफिनेटली समझदार इन्वेस्टर को अच्छा खासा यूज करके फायदा उठाने आना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ कंपनी के नंबर्स के बारे में। मार्केट कैप लगभग 7,300 करोड़ के आसपास का, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी। स्टॉक का पी 40 के नीचे, इंडस्ट्री पी 35 के नीचे। मैक्सिमम शेयर्स आपको पी के सबसे महंगे देखने को मिलेंगे, ये भी कुछ उसी टाइप का है। आरओसी की बात करें 36% के थोड़ा ऊपर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% के करीब की। बुक वैल्यू 500 रुपये से थोड़ा कम। अर्निंग पर शेयर 57 रुपीज़ के आसपास। नंबर्स ठीक ठाक है, अच्छे है। प्लेज परसेंटेज की बात करें 0, मतलब प्रमोटर ने अपना एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा। डेब्ट टू इक्विटी देखो 0.03 के आसपास का, मतलब कर्जा ना के बराबर का। अगर आप डेट फ्री कंपनी के आसपास की भी बोलोगे तो भी कुछ गलत होने वाला नहीं है। ओवरऑल फेस वैल्यू की बात करें 2, मतलब 1 हो गया, स्टॉक के 2 टुकड़े हो जाएंगे, शेयर्स डबल हो सकते हैं। टोटल असेट की बात करें 2000 करोड़ का कंपनी का टोटल असेट भी है। तो जल्दी से आगे बढ़ते चेक कर लेते हैं कंपनी के कुछ प्रॉफिट्स के नंबर। 2012 से 2023 तक कंपनी की ग्रोथ को एकदम ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है। 36 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ करता था 2012 में, वही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हो मार्च 2022 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था कंपनी 418 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पोस्ट कर चुकी थी। पिछला फाइनेंशियल ईयर भी 410 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। लेकिन अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, कहीं ना कहीं नंबर इंडिकेशन दे रहा है कि प्रॉफिट ही होगा, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है। तो इसी का एडजस्टमेंट भी स्टॉक के चार्ट में अच्छे तरीके से होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात तो एकदम क्लियर है, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को कभी भी इग्नोर ना करे, स्पेशली जब वो काफी बढ़िया करेक्शन दे चुकी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग 54% के आसपास की। एफएस की होल्डिंग आप देख सकते हो 4.58% के करीब की। डीएस की होल्डिंग लगभग 1.5% के आसपास की। और एफएस और डीएस की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर में हल्की सी एकदम बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। पब्लिक होल्डिंग अराउंड 40% के करीब की आपको नजर आ रही है, जो पहले अराउंड 43 से लेके 44% की 2 साल पहले हुआ करती थी। तो जो गिरावट आई है उसमें बड़े लोगों का स्टेक थोड़ा इंप्रूव हो चुका है, तो पब्लिक होल्डिंग थोड़ी कम हो चुकी है, जो काफी अच्छा इंडिकेशन है। कहने के आने वाले समय में स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।